अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावित्री। जावित्री या जलवत्री भी इसको कहते हैं और बसपासा भी इसको कहते हैं। तो इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके तरीक़े इस्तेमाल क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसका मिज़ाज क्या है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें। नाज़रीन, जावित्री, जलवत्री विटामिन ए, विटामिन सी, B1, B2 और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज़ और जिंक जैसी मादनियात से भरपूर होती है। इसका शुमार गरम मसाले के तौर पर किया जाता है। बरे सग़ीर के अंदर इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, पाक व हिंद के अंदर। और इस जावित्री के इस्तेमाल से हमारी सेहत पर बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं, जबकि उसके कुछ नुकसानात भी हैं, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। इसको मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करना ही फ़ायदेमंद है और इसको ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करना नुकसानदेह है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 से 3 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसको मीठे पकवान के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, गोश्त के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सब्ज़ियों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, चटनियों के अंदर भी, पुलाव के अंदर भी और कुछ मशरूबात के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसकी थोड़ी सी मिक़दार खाने को बहुत ज़्यादा टेस्टी और उसको खुशबूदार बना देती है, लेकिन अगर इसकी मिक़दार ज़्यादा हो जाए तो खाना एक तो कड़वा हो जाता है, दूसरा जहरीला भी बन जाता है। इसकी पैदावार जो है मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और भारत के अंदर पैदा होती है। अरबी में इसको सबासा कहते हैं, फ़ारसी में इसको बज़बास कहते हैं, संस्कृत में इसको जावित्री कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको मैस कहते हैं। ये दरअसल जायफल के ऊपर लिपटा हुआ छिलका होता है जो खुश्क होने पर इससे अलहदा हो जाता है। जायके में ये तेज़ और खुशबूदार होता है। इसका उमूमी तौर पर इस्तेमाल काबस है ये, यानी कि IBS, आंतों में सोजिश, संगरेनी जैसे अमराज में मोशन, उसमें ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। हाज़म है, भूख ना लगने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैदे को ये तक़वियत देता है। मैदे की फाज़ल रतूबात उसको ये खुश कर देता है। ये मुहर्रिक बा है, ये मुकव्वी रहम है, दाफ़े ताफ़ुन है और ज़्यादा पेशाब आने को उसमें बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। सर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अलगर्ज़ ये आसाबी उज़लाती मिजाज के जितने भी अमराज़ हैं उन सब के अंदर ये मुफीद है, क्योंकि इसका मिजाज जो है वो खुश्क गर्म है। तो फाज़ल रतूबात, चाहे वो दिमाग की हों, चाहे वो गुर्दों की हो, चाहे वो मादे की हों, चाहे वो जिगर की हों, वो सारी इससे दूर हो जाती हैं। और जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ इसके मुरक्कबात बनाती हैं
उसमें जवारिश ज़रऊनी है, जवारिश अम्बरी है, हब्बे अज़राकी है और जवारिश बिस्पासा है। ये मुफरा होने की सबब ये दिल को ताकत देती है, दिल के लिए बेहतरीन है। जिनका दिल कमज़ोर हो और डर खौफ रहता हो उसमें ये मुफीद है। पेशाब की ज़्यादती में मुफीद है, इसको आप खिला भी सकते हैं और इससे आप पेशाब के लिए जो है वो मसाने पर, नाफ पर और पीठ पर जो है इसकी आप लेप भी कर सकते हैं। ये रहम की ज़ायद रतूबात को खुश करके रहम को जो है वो ताकत बख्शती है। ये मुकव्वी बा होने की वजह से ये ज़ोफ़े बा की जो अद्वियात हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है और तिले के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मैदे की री गैस के अंदर भी मुफीद है और भूख ना लगने में भी मुफीद है और मैदे को ये ताकत बख्शती है। फिर ये जो पसीने में स्मेल आती है, मुंह में स्मेल आती है, इसमें भी मुख्तलिफ़ अद्वियात में भी इसको डाला जाता है और मुख्तलिफ़ तेल के अंदर भी इसको डाला जाता है। ये सर दर्द में बहुत ज़्यादा मुफीद है, ख़ास तौर पर आसाबी सर दर्द, यानी जो दाईं साइड का सर दर्द होता है उसमें, और जो ठंड से सर दर्द होता है उसमें, जो ब्लड प्रेशर लो का सर दर्द होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। ये शुगर में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये पेशाब के मसाइल, ये गुर्दों के मसाइल, उनमें भी ये लाजवाब है। फिर ये मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, छींके आना, उसमें भी मुफीद है। इसका कावा बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्यास अगर ज़्यादा लग रही है उसमें भी बहुत मुफीद है, इससे प्यास की कमी वाक़ई हो जाती है। फिर कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो खाली पेट होते हैं, यानी सुबह उठते ही जो है वो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। हाज़मे में मुफीद है। हमारी इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। तो एक लाजवाब ये मसाला है और मुख्तलिफ़ अद्वियात में हुक्मा इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे इसको शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।